हेलो दोस्तों, मैं संदीप सोनी एसपी ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहले देखेंगे कल हमने जो रिकमेंडेशन किया है वो स्टॉक में क्या क्या मूवमेंट रहा। पहले हम देखेंगे अपार इंडस्ट्रीज़। अपार इंडस्ट्रीज़ ने हाई लगाया है 11488 का, यानी कि वो मोटा मोटी क्लोजिंग भी वहाँ ही दिया है, थोड़ा नेगेटिव ½ % नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। दूसरा स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल। किर्लोस्कर ऑयल में हमने ऊपर का टारगेट दिया था 1750 का और क्लोजिंग था 1584 का, यानी कि 15184 का। तो आज किर्लोस्कर ऑयल ने हाई लगाया है 1664 का, यानी कि 1664। एक अच्छा मोमेंट देते हुए क्लोजिंग दिया है 1617 का, यानी एक अच्छा मूव उसमें मिला है और 20 रुपये अप होके क्लोजिंग दिया है। और दूसरा स्टॉक है औरो फार्मा। और बिंदु फार्मा ने 12 रुपये अप होके क्लोजिंग दिया है, वो भी एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया है, वो भी एक अच्छा स्टॉक आज चला है। अगले स्टॉक की बात करें, लॉरस लैब। लॉरस लैब भी 1135.75 का हाई लगाकर क्लोजिंग दिया है 1128.35, यानी कि 10 साढ़े 10 रुपये अभी क्लोजिंग दिया है। चलो, वो भी एक अच्छा मूवमेंट आज मिला उसमें। फिर ABSL AMC। ABSL AMC ने एक 1062.55 का हाई लगाया था और क्लोजिंग दिया है 1049.80। मोटा मोटी 2 रुपये चढ़ के ही बंद हुआ है। चलो, वो तो न्यूट्रल है। फिर अगला स्टॉक है हिंदाल्को। हिंदाल्को ने 2.81% अप होकर बंद दिया है, 28 रुपये 45 पैसे का अपसाइड क्लोजिंग दिया है। अच्छी एक मूवमेंट हिंदाल्को में हमें मिली। चलो, ये भी एक अच्छा स्टॉक हमारा निकला। और अगला स्टॉक है GMDC। GMDC ने हमने बताया था वैसे ही 640 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो बाइंग कर सकते हैं। तो 640 से ऊपर जाके 740, यानी कि 746.75 का हाई लगा के क्लोजिंग भी हाई पे दिया है, यानी कि सरकीरी होगा यहाँ एक बढ़िया स्टॉक। 124 रुपये प्लस हो गया, यानी कि 20% अप क्लोजिंग दिया है। बेस्ट एवर स्टॉक है ये भी एक वॉल्यूम के साथ दिया है। आने वाले दिनों में ही अपवर ही मूवमेंट देता रहेगा, लेकिन बाय ऑन डीपी करना है इसको भी, ये भी एक कंटिन्यू रहेगा। चलो, अगला स्टॉक है PFC। PFC ने भी 3.18% अप मूवमेंट दिया है, 14 रुपये प्लस का क्लोजिंग दिया है। एक बेस स्टॉक है PFC, अच्छा है, वॉल्यूम भी एक अच्छा है। इसको भी हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। हमारा टारगेट भी अभी बाकी है, 470 का था, आज हाई बनाया है, ऑलमोस्ट 467 का हाई बनाया है, यानी कि हमारा पहला टारगेट इसमें अचीव हो गया। अब दूसरा टारगेट है 500 का। और फिर देखते हैं जिंदाल सो। जिंदाल सो ने भी एक न्यूट्रल क्लोजिंग दिया है, 2 रुपये चढ़ के ही बंद दिया है, पॉजिटिव तो क्लोजिंग दिया है। तो उसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टारगेट के लिए। हमने कल बैंक निफ्टी के लिए बताया था कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी देखो बैंक निफ्टी ने ओपन होके क्लोजिंग डाउन ही दिया है, 215 रुपये डाउन में क्लोज दिया है। प्रॉफिट बुकिंग तो आया ही उसमें।
कल के लिए हम चलो देखते हैं कौन कौन से शेयर में मूवमेंट रहेगी, कल के लिए स्टॉक कौन से है, चलो देखते हैं। पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी ने आज गिरावट करते हुए क्लोजिंग दिया है, यानी कि थोड़ा मुनाफा वसूली तो आज देखा गया है। निफ्टी का क्लोजिंग है 24,196.75। अगर निफ्टी की सपोर्ट की बात करें 24,100, 23,950, ये दो सपोर्ट निफ्टी में रहेंगे। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 24,320 और 24,400, ये दो रजिस्ट्रेशन रहेंगे। सेल ऑन राइज ही हमारा व्यू रहेगा। ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ सकता है सपोर्ट लेवल तक। अगर रजिस्ट्रेशन पे मिले तो सेल करें एसएल लगा के। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी एक क्लोजिंग नेगेटिव ही दिया है, उसमें क्लोजिंग है आज का 56,086.40। हमारा सपोर्ट पहला रहेगा 55,700 का, दूसरा रहेगा 55,200 का, और रजिस्ट्रेशन रहेगा 56,350 और दूसरा रजिस्ट्रेशन रहेगा 57,300। इसमें भी हमारा व्यू सेल ऑन राइज ही रहेगा। ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, रजिस्ट्रेशन पे मिले तो हम सेल कर सकते हैं। स्टॉक की बात करें तो एक हेग लिमिटेड एक बढ़िया स्टॉक है। आज एक अच्छी मूवमेंट दी है उसने, 6% का मूव दिया है आज। वॉल्यूम भी एक अच्छा है और ऊपर में रजिस्ट्रेशन को टच किया है। हेग में आज का क्लोजिंग है 626.85। हेग में हमारी राय रहेगी बाई ऑन डिप्स की। अगर 645 के ऊपर क्लोजिंग या सस्टेन होता है तो ही बाई करें, ये लेवल पे बाइंग ना करें। बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, उसमें हम ऐसे लगा सकते हैं 560 का लॉन्ग एसएल है। अगर 645 के ऊपर हमें मिले तो हमें एसएल लगाना है 600 का, और टारगेट हमारा रहेगा 700 और 750 तक का। एक भी एक अच्छा स्टॉक है, कई दिनों से एक ही रेंज में चल रहा है, लेकिन ट्रेंड लाइन देखें तो अपवर्ड मूवमेंट ही दिखा रहा है वीकली में, यानी कि हायर हाई हायर लो ही बन रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टॉक हमें लग रहा है। अगले स्टॉक की बात करें स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ ने आज ब्रेकआउट करते हुए क्लोजिंग दिया है, तो एक अच्छा स्टॉक है। स्टार हेल्थ ने भी आज 3.5% तक की अप मूवमेंट दिखाई हुई है। आज का क्लोजिंग है 496.65 का, उसको हम बाइंग करके ही चलेंगे। हमारा ऐसा रहेगा 475 का, हमारा उसमें टारगेट रहेगा 530 और दूसरा टारगेट रहेगा 550, 550 रुपये। दिसंबर से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अप्रैल में जाके वो जो डाउन ट्रेंड कवर करके पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, तो एक अच्छा स्टॉक है। पोर्टफोलियो में हम इसको रख सकते हैं। बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाइंग करके चल सकते हैं स्टार में। हमारा अगला स्टॉक है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। एनएलसी इंडिया ने एक अच्छा वॉल्यूम कर आज दिखाया है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है आज। वीकली में ट्रेंड लाइन ब्रेक 2 वीक से किया हुआ था, और ट्रेंड लाइन ब्रेक ये 2024 जुलाई से था, यानी कि मोटा मोटी 1.5 साल होने को आया है। 1.5 साल से एक ही रेंज में था और ब्रेकआउट दिया है, ये भी हम स्टॉक बाइंग कर सकते हैं। एनएलसी इंडिया का क्लोजिंग है 297.75 का, हम उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 270 का। हमारा टारगेट रहेगा 330 एंड 350 एंड 400 तक का।
एक पॉजिटिव स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। थोड़ा गिरावट हो तो बाइंग कर सकते हैं, यानी कि बाय ऑन डिप भी हम कर सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक है SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक बढ़िया स्टॉक है। आज वॉल्यूम भी एक बहुत अच्छा उसमें दिखाया है और ब्रेकआउट भी दिया है। आज का क्लोजिंग है 288.93 का। हमारा SL रहेगा 275 का, टारगेट रहेगा 350 और 370 तक का। एक अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है ये। वीकली में देखें तो वीकली में भी रजिस्टेंस पे ही क्लोज किया है आज। ऊपर हम 350 और 370 के टारगेट को लेके चल सकते हैं, बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। ये स्टॉक एक बढ़िया है। अगले स्टॉक की बात करें, इंजीनियर इंडिया। इंजीनियर्स ऑफ इंडिया यहाँ भी सेम है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ही क्लोजिंग दिया है और एक अच्छी मूवमेंट दी है। इंजीनियर इंडिया का आज का क्लोजिंग है 228.32 का, SL रहेगा 215, टारगेट है 240 और 250 और 300 तक की मूवमेंट भी हमें इसमें मिल सकती है। ये भी एक बढ़िया स्टॉक है। अगले स्टॉक की बात करें, सेल इंडिया। सेल इंडिया में कब से 170 का एक रजिस्टेंस था जो आज ब्रेक कर दिया है उसने। आज का क्लोजिंग है 171.32 का। हम इसको बाइंग करके चल सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 185 और 190 का और 200 तक भी जा सकता है। ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसको भी हम बाइंग करके ही चलेंगे। अगला स्टॉक है हमारा बैंक, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट दिया है, क्लोजिंग भी एक बढ़िया दिया है, हाई पर ही क्लोज दिया है। और जो स्टॉक हाई पर क्लोज देता है वो बहुत अच्छी मूवमेंट दे सकता है आने वाले दिनों में। ऊपर के लेवल हम देखें, आज का क्लोजिंग है जम्मू एंड कश्मीर का बैंक का 132.37 का। हमारा उसमें SL रहेगा 120 का और टारगेट रहेगा 150 और 160, यानी कि 150 रुपये और 160 रुपये तक भी जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बाइंग करके चलो और हमें इसमें भी पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है।